ओम साईं राम। तो चलिएगा आज के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ अपने इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आज हम आपको दर्शन करवाएंगे घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के। घृणेश्वर जो शिवजी भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर से 12वें नंबर पे आता है, तो उसके हम सबसे पहले आपको दर्शन कराएंगे। तो ये देखिएगा, अभी हम पहुंच गए हैं घृणेश्वर। घृणेश्वर टेम्पल जब आप जाते हैं तो रास्ते पे आपको दोनों तरफ इस तरह से ये दुकानें देखने को मिलती हैं, जहाँ से आप अगर प्रसाद, फूलमाला या पूजा का कोई भी सामान अगर आप लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। सामने घृणेश्वर टेम्पल है। मंदिर के अंदर जो है वो मोबाइल और कैमरा वो अलाउड नहीं है। बाहरी लॉकर काउंटर बने हुए हैं, वहीं पे आप डिपॉजिट करा सकते हैं। अब बात करते हैं घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की। घृणेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो भोलेनाथ की अपार भक्त रही घुष्मा की भक्ति का प्रतीक रहा है, और उन्हीं के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम घुष्मेश्वर या घृणेश्वर पड़ा। अगर बात करें हम आगे कि दक्षिण देव में जो देवगिरी पर्वत के पास घुष्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था, और उनकी जो थी वो कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। सामने मंदिर का एंट्री गेट है, यहीं से आपकी जो है मंदिर के अंदर एंट्री होती है। तो जो ब्राह्मण की पत्नी थी, उनने अपने पति का विवाह सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा शिव जी की परम भक्ति, भगवान शिव की कृपा से उसे एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन घुष्मा का हंसता खेलता परिवार देखकर सुदेहा को अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी, और क्रोध में आकर उसने घुष्मा की संतान की हत्या कर उसे कुंड में फेंक दिया। तो घुष्मा को जब इस बात का पता लगा तो वह बहुत दुखी हुआ, और शिव जी की पूजा में रोज की भांति तल्लीन ही रही वो। महादेव उनकी भक्ति से जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए, और शिव जी ने वरदान से घुष्मा का पुत्र दोबारा जीवित कर दिया। तो ये कहानी थी घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की। और उसके बाद घुष्मा की प्रार्थना पर शिवजी भगवान यहीं पे ही रह गए। तो इन खूबसूरत नज़ारों के साथ अंदर हमने मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में जो थी वो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। और हाँ, जेंट्स के लिए अगर आप अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो आपको जो है अपना ऊपर की शर्ट उतार के जब गर्भगृह के अंदर जाके आपको स्पर्श दर्शन, बहुत ही अच्छे से दर्शन होते हैं। ये देखिएगा, अब सामने अब हम आ गए हैं यहाँ पे एलोरा केव पे। ये यहाँ से एंट्रेंस है एलोरा केव की। अंदर जाके जो है हमें टिकट्स वगैरह मिलेंगी, तो चलते हैं पहले अंदर टिकट्स लेते हैं। आ जाओ, तो अंदर चल के टिकट्स लेते हैं। क्या प्राइस है वो बताएंगे फिर आपको। तो ये हमने एंट्री की है। सामने एलोरा केव्स हैं। एंट्री करने के साथ ही सामने की तरफ आपको टिकट काउंटर मिलता है, जहाँ से आप टिकट लेके आप अपनी अंदर एंट्री जो है वो कर लेते हैं। हाँ, एक मेन पॉइंट जो है वो ये है कि ट्यूसडे को जो है ये केव्स बंद रहती हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने आने का प्लान करें। तो यहाँ से हमने एंट्री कर ली है। टिकट का प्राइस जो था वो था 40 रुपीज़। और जैसे रेया थी तो रेया की टिकट नहीं लगी, किड्स की टिकट फ्री होती है, 40 रुपये है। अगर आप ऑनलाइन का भी मैंने बार कोड इंक्लूड कर दिया है, तो अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो उसकी पड़ेगी आपको 35 रुपीज़। 5 रुपये का वो डिस्काउंट हो जाता है ऑनलाइन का। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ से मैंने एंट्री की है अभी। यहाँ पे आपको वो टोकन स्कैन करा के एंट्री करनी होती है, और अगर इनकेस आपका टोकन जो है वो गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, देन ए फाइन ऑफ रुपीज़ 100 रुपीज़ 100 रुपये आपसे चार्ज करते हैं वो फाइन के लिए। तो ये देखिएगा केव के बोर्ड यहाँ पे लेफ्ट साइड में 17 से लेके और लास्ट जो है वो 34 केव तक आपको मिलेंगी, और राइट साइड में आपको 1 to 16 से इस तरह से केव स्टार्ट होती हैं। सामने जो आप केव देख रहे हैं ये है एलोरा की सबसे मेन गुफा, जो कि है गुफा नंबर 16, केव नंबर 16, और जिसको बोला जाता है कैलाश मंदिर। सामने बोर्ड पे कैलाश जो मंदिर केव है 16 नंबर, इसके बारे में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार इसको चेकआउट कर लें। साथ ही में एक बोर्ड और लगाया हुआ है, जिस पे आपको पूरा एक मैप दिखाया गया है एलोरा केव का। जो लोकेशन, जो प्लान है 1 नंबर केव से लेके और लास्ट में जो 34 केव्स हैं उस तक का पूरा प्लान यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग
आप पूरी एलोरा केव्स जो हैं वो विजिट कर सकते हैं। सामने ये एंट्री है एलोरा केव की, और प्रवेश द्वार जो है इसी के ऊपर जो आप देख रहे हैं वो 2 मंजिला एक गोपुरम वो बनाया हुआ है। प्रवेश द्वार के जो किनारे पर है शैव और वैष्णव द्वारा पूजे जाने वाले जो हैं वो देवताओं की मूर्तियां जो आप सामने देख रहे हैं, और प्रवेश द्वार से 2 भीतरी आंगन दिखाई देते हैं, जिनमें से प्रत्येक के किनारे स्तंभित तोरण पथों से वो घिरे हुए हैं। जैसे ही मुख्य द्वार से हम अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश के बाद सामने जो आप देख रहे हैं कमल के फूल के ऊपर विराजमान गज लक्ष्मी जी की नक्काशीदार मूर्ति जो है वो दिखाई गई है। इस पैनल पर जो है वो सामने 4 हाथी हैं, 4 हाथी को दर्शाया गया है। और बात करें अगर नक्काशी की, तो पत्थर के ऊपर जो नक्काशी की गई है वो बहुत ही खूबसूरत है। सामने की अगर बात करें गज लक्ष्मी जी की मूर्ति की, तो गज लक्ष्मी जी की मूर्ति के ऊपर पंक्ति में 2 बड़े हाथियों को एक मटके से गज लक्ष्मी जी पर पानी डालते हुए दर्शाया गया है, जबकि जो उनके नीचे की पंक्ति थी उसमें 2 छोटे हाथियों को कमलों वाले तालाब में मटके भरते हुए दर्शाया गया है। सामने जो आप देख रहे हैं ये ध्वज स्तंभ है। ध्वज स्तंभ के सामने ही आप देख रहे हैं यह हाथी, लेकिन अभी जो ये मूर्तियां जो हैं कुछ यहाँ पे वो विखंडित हो चुकी हैं। तो चलिएगा अब बात करते हैं कुछ एलोरा केव्स की। एलोरा के अंदर वैसे तो यहाँ पे आपको 100 के आसपास टोटल केव्स देखने को मिलती हैं, लेकिन जो नंबरिंग की हुई है वो की हुई है 34 केव्स की। अब इन 34 केव्स के अंदर से सबसे मेन जो केव है वो यही है कैलाश टेम्पल। सामने जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इन सीढ़ियों से होते हुए हम अंदर जाते हैं मंदिर में, जहाँ पे भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। शिवलिंग के वहाँ पे हम दर्शन करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अंदर जो है वो लाइट की कमी थी, लेकिन लाइट की वजह से ही जो लाइट यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं की हुई थी, उसी से ही बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर जो है वो बना हुआ था। हमने दर्शन किए पहले, आपको भी अंदर हम दर्शन करवाते हैं। देखिएगा ये शिवलिंग है। अंदर शिवलिंग के दर्शन करके हम भी बाहर आके थोड़ा देर यहाँ पे बैठ गए। अब बात करें एलोरा की टोटल 34 केव्स जिनकी नंबरिंग की हुई हैं, उनमें से 1 to 12 जो केव्स हैं वो बौद्ध केव्स हैं, एंड 13 to 29 जो केव्स हैं वो हिंदू केव्स हैं, एंड लास्ट की जो 5 केव्स बचती हैं वो हैं जैन केव्स। मंदिर के सामने ये नंदी जी के दर्शन थे। अगर हम मेन केव्स की बात करें तो सबसे मेन केव्स के अंदर जो है 16 नंबर कैलाश मंदिर है। इसके अलावा आप केव नंबर 10, 16, 29, 32 एंड 33 आप ये केव्स भी विजिट कर सकते हैं। अगर बात करें 16 नंबर गुफा की हम, जो विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना है,
तो कैलाश मंदिर जो है वो 300 फुट लंबा, 175 फुट चौड़ा और इसे 100 फुट से भी ऊंची एक सीधी ढाल से उकेरा गया है। कई अन्य प्राचीन शैल संरचनाओं के विपरीत यह मंदिर परिसर जो है नीचे से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे की तरफ एक छीनी और हथौड़े की मदद से ही बनाया गया है। ये एक पूरी एक चट्टान थी जिस चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हुए आए और उसको शेप दिया गया कैलाश टेम्पल का। कैलाश टेम्पल के अंदर जो है 2 कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ हैं जो कि 45 फुट जो हैं वो ऊंचे हैं और कभी जो है इन स्तंभों के शीर्ष भाग के ऊपर त्रिशूल होता था जो कि अब नष्ट हो चुका है। ये जो आप सामने देख रहे हैं जो इस तरह से ये पत्थरों को नक्काशी की गई है, इसके अंदर दिखाया गया है रामायण और महाभारत काल को। अगर बात करें रामायण काल की पैनल की तो इसके अंदर जो है 7 पंक्तियों में कई दृश्यों को दिखाया गया है जिसमें भगवान राम का अयोध्या से जाना, भरत का उन्हें वापस लौटने के लिए मनाना, शूर्पणखा के वन दृश्य, रावण के द्वारा देवी सीता का अपहरण और इस तरह से पूरे रामायण काल को और महाभारत काल के अंदर भगवान श्री कृष्ण के शुरुआती रोमांचक कारनामों को इन्होंने पंक्तियों के अंदर जो है यहाँ पे दिखाया गया है। तो महाभारत और रामायण काल को पत्थर के ऊपर नक्काशी करके जो दिखाया गया है वो दृश्य बहुत ही मनमोहक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर नंबरिंग देखने को मिलेगी जिनको फॉलो करके आप जो है वो डिफरेंट केव्स में जा सकते हैं। हमारे पास थोड़ा टाइम कम था इसलिए हमने 16 नंबर केव विजिट की और आपको एक 360 व्यू देने की यहाँ से कोशिश की कि किस तरह से पूरा एलोरा का ये जो एरिया है। तो अब एलोरा केव घूमने के बाद अब हम आए हैं आज के अपने लास्ट पॉइंट पे जो है भद्रा मारुति टेम्पल। ये हनुमान जी का टेम्पल है जहाँ पे हनुमान जी के लेटे हुए के हनुमान जी के दर्शन है। तो चलिएगा सामने टेम्पल है, चलते हैं दर्शन करते हैं। रिया कैसा एक्सपीरियंस रहा है एलोरा केव का? बहुत सुंदर थे एलोरा केव। बहुत सुंदर था। कितने केव नंबर कितने में गए थे आप? 16 में। उसको क्या बोलते हैं 16 नंबर केव को? कैलाश टेम्पल केव। तो अच्छी लगी केव? बिल्कुल मस्त, एक नंबर। मस्त थी बिल्कुल, अच्छा मजा सा आया। चलो तो मजा आया। चलो तो अब चलते हैं, अब भद्रा मारुति हनुमान जी के दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं वापस शिरडी के लिए। ये देखिएगा आप सामने भद्रा मारुति टेम्पल जो कि संभाजी नगर के पास खुलताबाद में स्थित भद्र मारुति मंदिर हिंदू देवता भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित है। मंदिर के बाहर आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहां से आप पेड़े का प्रसाद लेके अंदर भगवान को चढ़ा सकते हैं। काफ़ी खुला एरिया है बाहर की तरफ। तो हम जैसे यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे आए तो उस टाइम यहाँ पे रश भी नहीं था। हाँ, अगर आप डे टाइम पे आते हैं तो आपको थोड़ा यहाँ पे भीड़ भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं टेम्पल की। भद्रा मारुति जो टेम्पल है वो भारत के उन 3 मंदिरों में से एक है जहाँ पे मुख्य देवता जो भगवान हनुमान जी की मूर्ति भाव समाधि या आप कह सकते हैं कि शयन मुद्रा में दिखाई देती है। सामने हनुमान जी के दर्शन है। तो हनुमान जी के यहाँ पे जो है वो लेटे हुए हनुमान जी के यहाँ पे दर्शन है। अब बात करें अगर अन्य 2 मंदिर की तो वो इलाहाबाद और मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं जहाँ पे हनुमान जी की लेटे हुई मूर्ति के आपको दर्शन होते हैं। मंदिर से जब बाहर आते हैं तो शनिदेव जी के दर्शन हैं और यह जो टेम्पल है यह एलोरा गुफा से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। अगर बात करें हम श्रावण के मास की और स्पेशली अगर हम शनिवार की सैटरडे की तो उस दिन यहाँ पे
भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। भद्रा मारुति की कथा जो है वो खुलताबाद के पूर्व शासक राजा भद्रसेन से जुड़ी हुई है, जिसे प्राचीन काल में भद्रावती के नाम से जाना जाता था। जो राजा जो थे वो भगवान के एक पवित्र भक्त थे, भगवान राम के भक्त थे और उनकी स्तुति में मधुर गीत गाते थे, जिसे सुनकर एक दिन भगवान हनुमान जी उनके पास आ गए और उनके कहने पर जो है भगवान राम यहीं पे विराजमान हो गए। तो हमने भद्रा मारुति हनुमान जी के बहुत सुंदर दर्शन किए और आपको भी गर्भगृह से दर्शन कराए और अब हम वापस निकल लिए शिरडी के लिए। तो चलिएगा आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म और नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको दर्शन कराएंगे साईं बाबा के। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर दें एंड हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।